कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करें अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, तो आज हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को बारी बारी से कंटिन्यू करके पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट, जो 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछ लेता है, जिसका नाम है लाइंस एंड ट्राइंगल्स, या बोला जाए लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। तो ये हमारा जो चैप्टर है लाइंस, एंगल एंड ट्राइंगल, इसमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे डायरेक्टली पेपर में पूछ रखे हैं या हमारे क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और, डेट 9 और 10 को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को करेंगे। कितने? मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। लाइंस एंगल ट्रायंगल चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और आज ही इसको क्या करेंगे, दाइंड करेंगे सभी क्वेश्चंस को करते हुए। चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक आज का है लाइंस एंड एंगल एंड ट्रायंगल। लाइंस एंड ट्रायंगल्स। ये लाइंस और ट्रायंगल्स क्या है? रेखा और त्रिभुज ये क्या है? ओके, चलिए अब हम लोग लाइंस की बात करते हैं। तो लाइंस हमारा स्टार्टअप करते हैं कि लाइंस क्या है, लाइन से रिलेटेड एंगल्स क्या, इन सारी बातों का इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइम एक्चुअली कम है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के अपने एग्जाम को फोकस करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो जो लाइंस हमारा है वो 3 टाइप से, जैसे मैंने बताया था। पहला हमारा होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दोनों पॉइंट इंड पॉइंट होता है, एक डिस्टेंस होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है रे, जो कि एक डायरेक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, इसके पास केवल एक इंड पॉइंट होता है। तीसरा हमारा है लाइन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें। वो क्या, दोनों के दोनों तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड, दोनों के दोनों तरफ क्या होता है, मूव करता रहता है कंटिन्यू कर से। इसमें केवल एक तरफ, इसमें बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हो गए, लाइन, सेगमेंट, रे एंड लाइन हो गए। ठीक है, अब हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन हमारा है क्या, लाइन कैसे कैसे क्या किस तरीके से हो सकता है। अगर मैं कहूं इसके पास कोई इंड पॉइंट है, तो हैज नो इंड पॉइंट, पहला चीज। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा कि इसकी कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है। इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है। तीसरा क्या है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं। इस पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि एक लाइन पे कितने पॉइंट आएंगे, तो क्या आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब पॉइंट की बात करें तो इन पॉइंट क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं, ऐसे इनगिनत, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, अनगिनत पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट हमको क्या हो जाएंगे, ऐसे एक लाइन पे मिल जाएंगे। ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बना कि एक लाइन पे कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर हम लोग एक पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, एक पॉइंट की बात करें, तो एक पॉइंट से क्या होता है, एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इन अनगिनत पॉइंट खींच सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 पॉइंट से कितने खींच सकते हैं, तो 2 पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2 पॉइंट से केवल और केवल हम लोग एक ही लाइन खींच सकते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट से तो हम लोग इनफाइनाइट, लेकिन अगर हम लोगों ने 2 पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, ओके।
अब हम लोग बात करते हैं लाइंस के टाइप को कि दो लाइन आपस में हो, एक लाइन है, दो लाइन को लेकर के हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? जैसे मान लीजिए दो लाइन है, ये आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो इन दोनों लाइनों को आपस में क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। बात आती है फिर पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन क्या होंगे? दो लाइन जो आपस में क्या करे? इंटरसेक्ट ना करे, उनको क्या किया जाए? इसे फॉरवर्ड पास करता जाए, फिर भी वो एक दूसरे को कट बिल्कुल भी ना करें। मीन्स ये बोलूं मैं, जो एंगल बनाए ये दोनों आपस में, क्या बनाए? एंगल बनाए। और कितना डिग्री का एंगल बनाए? 0 डिग्री का एंगल बनाए। कितने डिग्री का एंगल बनाए? 0 डिग्री का एंगल बनाए। तो वहां से इसको हम लोग बोलेंगे ये आपस में कैसे? पैरेलल लाइन। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसे दे रखा है, इस पे कोई लाइन क्या करे? एक दूसरी लाइन आकर के 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जब कोई दूसरी लाइन एक आकर के 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे आपस में क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, जिसको इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा एंगल क्या होता है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एंगल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? एंगल। अब देखिए एंगल कितने टाइप से। पहला एंगल हमारा होगा एक्यूट एंगल। दूसरे की बात करेंगे तो हमारा ऑब्ट्यूज होगा। एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप राइट करते रहें, समझते रहें। एक्यूट हो गया, फिर हमारा राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। अच्छा ऑब्ट्यूज हो गया। हम लोग बात करेंगे किसकी? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और जो हमारा लास्ट वाला है, इसको लास्ट नहीं, अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। और ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यहां से ये हो गया। अब बात करेंगे एक्यूट एंगल हमारा ये है क्या? एक्यूट एंगल क्या होगा? जो वैल्यू क्या हो? 90 से कम हो और 0 से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब। राइट एंगल एग्जैक्ट क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाए? वो 90 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, लेकिन 180 से क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री और 105 डिग्री, 170 डिग्री, ये सभी के सभी क्या होंगे? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। स्ट्रेट की बात करें तो जो एंगल हो डायरेक्ट क्या हो? एग्जैक्ट हमारा 180 हो जाए। एग्जैक्ट क्या हो जाए? हमारा 180 हो जाए। रिफ्लेक्सिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाए? हमारा एंगल 180 से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 180 से ज्यादा, लेकिन क्या हो जाए? हमारा 180 से ज्यादा और 360 से हमारा कम हो। 360 से क्या हो? कम हो। और ये हमारा एग्जैक्ट 360 हो जाए। 360 से कम का मतलब क्या? मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 270 या 255 ले लिया। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा यहाँ पे 90 मान लीजिए इस तरीके से दे देगा, एक टाइप का एंगल हो गया। ये क्या? हमारा एक्यूट एंगल है। इसकी वैल्यू मान लीजिए हमने 45 ले लिया। ये 90 है, एग्जैक्ट हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दूसरा ये हमारा क्या है? 180, ये 90 से ज्यादा है तो कुछ इस टाइप का होगा हमारा, 110 डिग्री हो गया मान लीजिए। ये 180 बोल रहा है, इसका मतलब ये हमारा हो गया। रिफ्लेक्सिव एंगल की बात किया हम लोगों ने, तो जो रिफ्लेक्सिव एंगल हुआ वो क्या हुआ? कुछ हमारा इस टाइप से हुआ, इतना बनाया हमारा 255। थीटा की वैल्यू हम लोग 360 की बात किया हम लोगों ने, तो ये क्या हुआ? कंप्लीट एंगल ऐसे है, तो यहां से ऐसे पूल की पूल हो गया 360। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा एक्यूट राइट, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी कैसे कैसे है, क्या है, किस तरीके से सब हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग देखेंगे
कि एंगल में किन्हीं दो एंगल की वैल्यू क्या होती है, किन्हीं दो एंगल को अगर हम लोग मिला लें तो ये किस टाइप का एंगल बनेगा या क्या क्या कैसे हम लोग डिस्कस, ये सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि किन्हीं दो एंगल का सम क्या हो जाए, 90 हो जाए। किन्हीं दो एंगल का सम क्या हो, 90 हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैं पूछूं कि अगर एक 60 है तो दूसरा हमारा क्या होगा, 30 होगा। अगर मैं कहूं एक 40 है तो दूसरा हमारा क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किन्हीं दो का सम क्या हो गया, 90 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 माइनस 60 होगा, मींस क्या हो जाएगा हमारा 30। अब हमारा होगा दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल की वैल्यू है इसमें दो की, उसकी वैल्यू क्या है, 180 है। क्या 180 है, तो जब किन्हीं दो एंगल का वैल्यू जो हमारा सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा, तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक एंगल हमारा 60 हो गया, तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस 60 होगा, 120 होगा। एक मान लीजिए 40 हो गया, तो दूसरा क्या होगा हमारा, 140 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब देखिए अगर तीसरे एंगल की बात करता हूं जो कि हमारा क्या है, इसको एक मिनट ऊपर कर लिया जाए। चलिए अब हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसे एंगल दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 80, तो एक क्या कर दिया जाए, एक दूसरी लाइन इसमें ड्रॉ की जाए जो क्या करे, एग्जैक्ट इसको दो पार्ट में डिवाइड करे 40-40 में, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर एंगल। क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर एंगल। कि एक लाइन क्या करे, जब दो पार्ट में किसी एंगल को डिवाइड कर दे तो इसको बाइसेक्टर लाइन कहते हैं, और जो एंगल बना हमारा बाइसेक्टर एंगल हो गया। फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया कि हम किन्हीं दो एंगल को एडजेसेंट एंगल तब कहेंगे जब उनका वर्टेक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए हमने एक यहां पे लिया, यहां पे भी एंगल ले लिया, यहां पे भी एंगल ले लिया। अब जितने एंगल है सबका देखिए वर्टेक्स क्या है, सेम है। वर्टेक्स सेम है ना, वर्टेक्स मीन सेम सेम पॉइंट से बना। अब देखिए जो वर्टेक्स हुआ इसका सबका वो हो गया, तो ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, तीनों के तीनों वर्टेक्स सेम हो गया ना। जब तीनों के तीनों वर्टेक्स यहां से सेम हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये तीनों के तीनों एंगल आपस में कैसे हैं, तीनों के तीनों एंगल वर्टेक्स। ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। मान लीजिए हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया और यहाँ पे ओ ले लिया, तो क्या बना, ए ओ बी कॉमा ए ओ बी कॉमा बी ओ सी कॉमा सी ओ डी। ये तीनों के तीनों जो एंगल हैं, ये तीनों के तीनों एंगल हमारे कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है। कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल की। किसकी बात करेंगे, तो लीनियर पेयर की। तो अगर हम लीनियर पेयर की बात करें, इसमें लीनियर पेयर की बात करें तो मान लीजिए जैसे कोई एक लाइन हो गया, ठीक है, तो उनके दो एंगल का सम क्या हो जाए, 180। जैसे मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो दो एंगल का सम क्या हो, 180 हो, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एलपी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया 70, तो ये क्या होगा, 180 माइनस 70 मीन्स क्या हो गया, 110 हो गया। क्या हो जाएगा, यहां से 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या हो गया, इसकी वैल्यू 110 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या? मान लीजिए ऐसे हमने एक साइड खींचा, दो लाइन खींचा, हमने ड्रॉ किया, तो जो ये एंगल होंगे आपस में, ये जो एंगल दोनों के दोनों दे रखे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस, इसको कहते हैं शीर्ष। हिंदी में क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि ये एंगल 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और ये 4 ले लिया, तो यहां से एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? कोई एक तीसरा वर्टेक्स हमारा क्या आ जाए, तीसरा अल्टरनेट, एक हमारा एक लाइन आ जाए, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन आ जाए, तो हम कैसे उस पर डिफाइन करेंगे जो जो एंगल बनेंगे। अब मान लीजिए इसमें कोई एक तीसरी लाइन ऐसे आ जाए, अब ये क्या करेगी? ये एंगल बनाएगी। तो यहां से क्या हो गया? ये एंगल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा हो गया। अब इसमें बारी बारी से हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कैसे कैसे क्या होगा। तो पहला चीज, अल्टरनेट इंटीजर एंगल की बात करेंगे। तो ये बताइए अल्टरनेट इंटीजर एंगल में क्या होगा? 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। एक तरफ के, एक तरफ ही दूसरे तरफ ही, अंदर अंदर एंगल वाले। तो 3 किसके इक्वल हो गया? 5। 6 किसके इक्वल होगा? 4 के। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, मींस बाहर के एंगल की बात करें, तो 1 किसके इक्वल होगा? एक बाहर का 1, ये किसके इक्वल होगा? बाहर के 7 से। 2 किसके इक्वल होगा? 2 हमारा हो जाएगा 8 के। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें, तो बताइए यहां से क्या हो जाएगा? 6 हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 6 हमारा हो जाएगा 8 के इक्वल। सिक्स हो गया 8 के इक्वल। दूसरा हम लोग बात करते हैं तो 5 हो गया हमारा 7 के इक्वल। 2 बताइए किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 3 के। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, कैसे कैसे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया। टाइम भले ही कम बचा है, मन के अंदर एक जज्बा और जुनून रखिए, सब कुछ पॉसिबल होगा, बिल्कुल पढ़ ले जाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे। टेंशन बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि टेंशन से और भी वर्क बेकार हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कुछ टाइम के लिए डिप्रेस हो जाता हूँ थोड़ा सा, बट दिमाग में यही आता है कि फिर क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको एक्ट करिए, बल्कि ना कि उसको रिएक्ट करके और थोड़ा सा और गड़बड़ कर लीजिए। पढ़ते रहिए, भले कम टाइम बचा उतने ही टाइम में झोंक दीजिए। इंग्लिश और हिंदी पे जो थोड़ा ज्यादा फोकस करके, जो ऐसे वाले नंबर्स लाने के लिए थोड़ा सा उन पे फोकस करके उनको थोड़ा मेंटेन कर लीजिए। बाकी मैथ्स वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी चैप्टर्स पढ़े, ज्यादा नए पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं करा दूंगा उतना कर लेना कंप्लीट, नए चैप्टर के चक्कर में नहीं रहना है, आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एक एक तरफ की बात करते हैं। तो अगर हम लोग 1 और 5 की बात करें, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं, तो कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे? तो बाहर वाला 1 किसके इक्वल होगा? अंदर वाले 5 के। तो 1 इक्वल हो गया हमारा किसके? 5 के। 1 इक्वल हो गया 5 के। 3 किसके इक्वल होगा? 3 हमारा इक्वल हो जाएगा क्या भाई? 1 हमने बाहर का लिया अंदर के इक्वल, तो 2 हमारा किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल हो गया। एक बाहर वाला एक अंदर की, क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर किसके इक्वल होगा? इंटीरियर के इक्वल होगा। ठीक है, एक बाहर वाला किसके इक्वल होगा? एक इंटीरियर के एंगल होगा, मतलब अंदर वाले के इक्वल होगा। अब देखिए हम लोगों ने यहां क्या लिया? 3 ले लिया, तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा? 7 के।
3 7 के, 4 ले लिया तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे और किस तरीके से हमारा ये डिफाइन होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक चीज और, इसमें एक प्रॉपर्टी और मिल जाएगी, एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए। मान लीजिए दोनों दोनों इंटीजर हो जाए और एक ही साइड हो, इंटीजर वन साइड हो या एक्सटीजर वन साइड हो, तो उनका सम क्या होगा, उनका सम 180 होगा, वो इक्वल नहीं होंगे आपस में। वो क्या होंगे, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, उनका सम 180 होगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4 और ले लिया 5, तो 4 और 5 की बात करेंगे तो इनका सम 180 होगा, ये इक्वल नहीं होंगे। 1 और 8 की बात करें बाहर बाहर वाले, तो इनका सम इक्वल नहीं होगा बल्कि 180 होगा। 3 6 की बात करें और 2 7 की बात करें, 2 में क्या करते हैं 7 की बात करें। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, हमारे ट्राइंगल्स कितने टाइप के और ट्राइंगल्स होते क्या हैं। फिर हम इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राइंगल शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, एन एंगल is 14 degree, an angle is 14 degree more than its complement, then its measure is, an angle is 14 डिग्री मोर देन, कह रहा है कि एक एंगल है जो 14 डिग्री ज्यादा किससे, इसके कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों एंगल का सम 90 होगा। मान लीजिए हमने एक एंगल ले लिया ए और दूसरा एंगल क्या ले लिया हमने बी, तो अब क्या कह रहा है कि जो एक एंगल है, अब यहां से ये दोनों की वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों का सम पता है यहां से क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉल्व करते इजीली, इजी वे से एकदम। क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक एंगल ए है दूसरा एंगल क्या बी है, बताए दोनों का सम क्या होगा 90, क्योंकि ये बोल रखा क्या कॉम्प्लीमेंट है। अब कह रहा है कि एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन, इसका मतलब मान लीजिए ए जो है वो क्या बी से 14 डिग्री ज्यादा है, तो ए के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी प्लस 14। भाई ए क्या है, मान लेते हैं ना हम लोग कि यहां से ए हमारा क्या हो जाएगा कि जो पहला एंगल है वो बी वाले से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। इसका मतलब ए किसके इक्वल हो गया, बी प्लस 14 के, तो ए के प्लेस पे क्या रख देंगे, बी प्लस 14, और ये बी तो दिया ही दिया है, इज इक्वल टू क्या हो गया 90। ठीक है, अच्छे से समझिए, यहां पे देख लीजिए कि बोल रहा है कि एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट से 14 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब कि वो दोनों एंगल, मान लीजिए मैंने ए और बी ले लिया, दोनों का सम 90, अगर ए को हमने एंगल ले लिया जो कि हमारा बड़ा एंगल है, तो बी से कितना ज्यादा होगा 14 डिग्री, तो हमने बी के प्लेस ए के प्लेस पे रख दिया, हो गया। अब बी बी कितना हो गया, बी बी हमारा 2b हो गया, प्लस 14 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 90 हो गया। तो 2b इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस क्या 14, और 90 माइनस 14 की बात करेंगे तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 76, तो 2b इक्वल टू हमारा हो गया 76। अगर हम लोग b की बात करें यहां से, तो जो हमारा b आ जाएगा, b आ जाएगा 76/2, 76/2 मीन्स हमारा हो गया कितना 38। कितना हो गया, इसका मतलब b हमारा जब 30 हो गया तो a कितना होगा 14 डिग्री ज्यादा, तो यहां से हमारा जो a और b की जो वैल्यू आ गई, तो a आ गया हमारा कितना 38 प्लस 14 मीन्स कितना हो गया हमारा 52, तो ये हो गया 52, ये हो गया हमारा 38, तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये दे रखा 2x और ये दे रखा 4x। ठीक है, अब कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करिए, तो पहला ऑप्शन दे रखा है 15 डिग्री,
दूसरा ऑप्शन दे रखा है 40 डिग्री, सी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 25 डिग्री, जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये बारी बारी से दे रखे हैं। तो करना क्या, अब बताइए दोनों आपस में कैसे लग रहे हैं, लीनियर पेयर लग रहे हैं। तो जब 4x और हमारा ये दोनों के दोनों 2x हमारे लीनियर पेयर हैं, जब लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हमारा हो जाएगा 180। तो इसका मतलब 4x और 2x दोनों मिलाकर कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, एक लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है। बताइए क्या हो गया, 6x इज इक्वल टू हो गया 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 180 बाई क्या हो गया 6, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने 30 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। करना क्या, क्योंकि ये हमारा दे रखा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो हमने क्या किया, इनके सम को निकाला और यहां से वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दे रखा है थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा, घबराएंगे नहीं, एकदम आराम से लगाएंगे, लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबके एंगल्स दे रखे हैं, सबके एंगल्स को राइट कर दे रहे हैं। ये हो गया, 108 हो गया, 112 हो गया, ए बी सी, ए बी सी हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा, बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, एकदम इजी, इसका मैं ट्रिक बता दे रहा, ध्यान से सुनिए, बिना कुछ सोचे समझे, ज्यादा तामझाम किए। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है 108 है तो 108 का हाफ कर लीजिए, एक मिनट, चलिए मैं बता दे रहा प्रॉपर्टी, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं ट्रिक को इसमें बता रहा। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल। अब बताइए ये 108 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई, आराम से समझिए कि अगर ये हमारा पैरेलल लाइन है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये पैरेलल है तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, हमारा इधर वाला हो जाएगा। आराम से देखिए कि अब ये हमारा जैसे हम लोगों ने खींच दिया, ड्रॉ कर दिया, तो जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये दोनों अंदर के एंगल है, और जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि दो अंदर के एंगल होते हैं तो उनका सम 180 होता है, वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो उनका सम 180 होगा। इसका मतलब कि 108 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 108, यही तो होगा ये वाला एंगल। तो 180 माइनस 108 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 72। अब ये 112 है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल जोड़कर कितना होगा 180, इसका मतलब 112 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 112, भाई हाफ हाफ डिवाइड हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बताइए यहां से क्या हो गया, ये हमारा आ गया 68, तो एक हाफ पार्ट आ गया 72, एक हाफ पार्ट आ गया 68, दोनों को ऐड कर लेते हैं 60 72 और प्लस 68, यहां से हमारा आंसर क्या हो गया 8 2 10 6 7 13 और 114। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 140 डिग्री, आंसर क्या हो गया 140 डिग्री। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोगों ने किया। ठीक है, करना क्या है कि एकदम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और जो एंगल दिया रहेगा उस इसको 180 में से माइनस करेंगे, इसको 180 में से, कुछ नहीं तामझाम करना, ध्यान से समझिए जो भी दिया। ट्रिक में क्या है, ट्रिक है 180 में से, या साफ साफ इन दोनों को ऐड कर लीजिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 360 में से माइनस करना है, किसको, इन दोनों को ऐड करके, इसको माइनस करना है। अब देखिए ऐड कर लिया इन दोनों को तो क्या हो गया 100 200 हो गया 220,
इसका मतलब 360 में से माइनस करना किसको, 220 को, तो कितना आ गया हमारा 140 आ गया। देखिए यही तो आंसर आ रहा था। इसका मतलब जब कभी भी इस तरीके से तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद किसमें से माइनस कर दीजिए, 360 में से माइनस कर दीजिए, ये हमारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए ये दे रखा है, सेम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी टाइप का है, एकदम उसी टाइप का, कुछ नहीं तामझाम करना है, तुरंत लग गया। देखिए ये 45 है, लिख दिया। ये हमारा कितना 30 है। अब बताइए, पूछ रहा है ये वाला एंगल बताइए ये कितना होगा। कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया क्या करना, बताइए। इसको क्या राइट करेंगे, इसको लिखेंगे 360 माइनस 45 और 30 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो आएगा 360 में से माइनस कर देंगे। अब बताइए 45 और 35 को ऐड किया कितना हो गया, 75 हो गया। अब इसको जब माइनस करेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 में से 5 हमारा 5 हो गया, और यहां बचा कितना, 5 बचा, 15 में से 7 गया, कितना बचा 8। तो क्या आंसर आ गया हमारा 285 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर ये वाला एंगल पूछता तो बताइए तब क्या करते हैं। मान लीजिए हमने ए लिख दिया, तो ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टी लगेगा जब इधर इधर के बोले जाए। लेकिन अगर ये वाला पूछ लिया तो इसको भी क्या करेंगे, जो एंगल आएगा उसको, जैसे हमारा क्या है 285 आया ना, तो कुछ नहीं करना है, तब इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ लीजिए, जो हो गया वही आंसर हो गया। जो हो गया क्या हो गया आंसर। अगर ये वाला पूछता तो 45 और 30 को ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट 75 हो गया। लेकिन अगर उधर के ही साइड का पूछता है तो उसको 360 में से माइनस करके ही बताएंगे। ठीक है, इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, 45 प्लस 30, इसका और इजी वे है। चलिए एक क्वेश्चन में इसी टाइप का मैं और बना के दे रहा हूं। फोर्टी 50, अब मैं पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, बताइए वाला एंगल कितना होगा, दोनों को बस ऐड कर दो, हो गया आंसर। लेकिन अगर इसकी बात करता तब, इसकी बात करता तो 360 में से क्या करते, दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते, तो क्या आता 270 आता। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ये ट्रिक कैसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, हमारे ट्राइंगल क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या दे रखे हैं। ट्राइंगल्स के टाइप क्या है, सारी चीजों का हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल्स है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल। ये ट्राइंगल एबीसी। अब इस ट्राइंगल एबीसी में जब हम लोग देखेंगे तो यहां से क्या है, 3 एंगल्स है और 3 हमारे क्या है, साइड्स। तो हमारे 3 एंगल और 3 साइड्स दे रखे हैं, तो ये क्या साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं, साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं, एंगल भी इक्वल हो सकते हैं, तीनों के तीनों साइड इक्वल भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो उनको क्या कहेंगे, तीनों साइड इक्वल नहीं है तो उनको क्या कहेंगे। सारी चीजों का, सारी बातों का इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो क्या है, एबीसी हो गया, ये हमारा ट्राइंगल हो गया।
अब ट्रायंगल में हमारा ये 3 के 3, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे साइड्स, जो कि हमारे साइड्स कितने हो गए, ए से बी, बी से सी, सी से ए। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल कौन कौन है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, वर्टेक्स की बात करेंगे तो हमारे ए और बी क्या है सर, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों के तीनों क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा रहा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल की गुणधर्म क्या है, तो जो तीनों के तीनों एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, 180 होगा। पहली चीज कि तीनों तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और दूसरी ये है सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। किन्हीं दो साइड का सम क्या हो जाएगा, तीसरे साइड से अगर बड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रायंगल बनाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल वो नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया आगे की तरफ, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा यहां से देखिए, वो क्या होगा, इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, नॉन एडजेसेंट क्या, इंटीरियर एंगल, इनके सम के बराबर होगा। जैसे मैं बात करूं, इस एंगल की बात करूं, ये एंगल मान लीजिए हमने ले लिया क्या, ये एंगल हमने 1 ले लिया, तो इसकी बात करूं तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एडजेसेंट, तो ये वाला एडजेसेंट है तो इसको नहीं लेंगे, सी और ए को लेंगे, इसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी के, किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी के। तो यहां से जो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा सम ऑफ टू एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप्स के हमारे ट्रायंगल होंगे टोटल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। किसके बेसिस पे, साइड के बेसिस पे। पहला आइसोसेलस, दूसरा हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल, और तीसरा हमारा होगा स्केलन। तीसरा हमारा क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल, जिसको हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारा क्या होता है। अब देखिए, अब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा, ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ओनली टू साइड्स इक्वल, केवल यही दोनों आपस में इक्वल होंगे या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इक्विलेटरल की बात की जाए तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तीनों तीनों आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। स्केलिंग का मतलब होता है नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, एक भी साइड क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, या साफ साफ इसको हम अदर लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, डिफरेंट साइड।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है। इसकी बात करूं, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तीनों इक्वल हो गया। ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। पता चल गया होगा कि यहां से दोनों के दोनों क्या हो गया, हमारा इक्वल है, तो आइसोसेलेस हो गया। और ये हमारा इक्विलेटरल है, ये 5 5 हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हो गया। इसकी बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु। इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ओके। अब हम लोग एंगल के बेसिस पे बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे कितने टाइप के ट्रायंगल होंगे। पहला हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? जब कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे मान लीजिए हमने बना दिया इस तरीके से, या साफ साफ एक्यूट एंगल एक एंगल नहीं, सारे के सारे एंगल, ऑल एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। सभी एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ए हो गया, बी हो गया, और हमारा क्या हो गया, सी हो गया। सभी के सभी जितने भी एंगल क्या है एक्यूट एंगल में, सभी के सभी हमारे 90 से क्या है, लेस है। दूसरी बात करते हैं हम लोग राइट एंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट क्या हो जाए, एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री हो। एक हमने ट्रायंगल बनाया, एक हमने क्या बनाया, ट्रायंगल। इसमें एक एंगल क्या हो जाए, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए। मान लीजिए बी ए सी ले लिया, तो एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, इसका मतलब एक एंगल क्या हो, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 90 हो जाए। जैसे मान लीजिए इस तरीके का ट्रायंगल। अब ये क्या हो गया, ये मान लीजिए 110 हो गया। ठीक है, तो एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री से हमारा ज्यादा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखें कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पहले इसके बेसिस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या है हमारे ट्रायंगल के बेसिस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन होगा, ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है। इनके जो एंगल है आपस में रेशियो में दे रखे हैं। कैसे रेशियो में दे रखे हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों के तीनों आपस में रेशियो दे रखे हैं। कितने कितने रेशियो में? 1:2:3 में। पूछ रहा है कि एंगल सी की वैल्यू बताइए। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन होगा तो इजीली इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिए कैसे कैसे करते हैं। पहले वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की वैल्यू की बात। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है, 1, और टोटल कितना, 1 2 3 3 3 6, तो 1/6 रख दीजिए। और किससे मल्टीप्लाई करना, टोटल एंगल का सम 180, यहां से हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 30 हो गई। एंगल बी की बात करेंगे तो क्या होगा, रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने एक क्वेश्चन बताया था इस टाइप का, एग्जैक्ट एक क्वेश्चन ही बताया था। बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी का वैल्यू है कितना, 2, कितने में, 6 में। किससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई 180। मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया। यहां से इसको सॉल्व किया तो आ गया 60। सी की बात करेंगे तो सी का वैल्यू है 3 आउट ऑफ 6 इंटू 180। सॉल्व कर दिया तो यहां से हो गया 30, 30 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 90 हो गया। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, 90 आ गया। क्या हो गया, 90। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारा क्या करना है। तो यहां से हो गया ए बी सी हो गया, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें, स्टीलर एंगल की प्रॉपर्टी से बनता है। कुल 3 टाइप्स के क्वेश्चन ही पेपर में आपके पूछ सकते हैं। तीनों टाइप का मैं डिस्कस कर दे रहा हूं।
मान लीजिए दे दिया 150 डिग्री, कितना डिग्री दे दिया 150 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। अब पूछ रहा है बताइए यहां से ए बी और सी है और यहां तक हमने क्या खींच दिया, डी खींच दिया। अब पूछ रहा कि इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये मान लीजिए इसको इसने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, दोनों की एंगल की वैल्यू कितनी होगी। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा 150 वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम के तो दूने के दोनों हमारे जो दूर वाले एंगल है ए और 90 के इक्वल। 90 को इधर कर दीजिए तो 150 माइनस क्या हो गया 90, किसके इक्वल हो गया ए के। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की जो वैल्यू हुई हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। जब ए हमारा 60 हो गया तो अब बताइए ये और ये 60 हो गया। अब बताइए ये हमारे लीनियर पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे, एक ही लाइन पे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। तो ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो यहां से एग्जैक्टली क्या हो गया डायरेक्टली फाइंड हो गया। ठीक है ओके। एक लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा 80 डिग्री, अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये x डिग्री है, ये भी हमारा क्या है x डिग्री है, ये हमारा है y डिग्री। कह रहा है इनकी वैल्यू बताइए, क्या पूछ रहा है इनकी वैल्यू बताइए। ठीक है इसमें दे रखा है a की वैल्यू 80 दे रखी है, b की वैल्यू 60 दे रखी है। ये हमारा हो गया a b और c, इसकी वैल्यू दे रखी है 60, ये भी लिख दे रहे हैं हम लोग। अब बताइए तो कह रहा है x की वैल्यू बताइए और y की वैल्यू बताइए। अब ध्यान से समझिए, जस्ट अभी हम लोगों ने क्या किया, इस सबकी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी को पढ़ा, इसको मैं बड़ा कर दे रहा, देखिए अच्छे से। ये 60 है तो इसका ये हाफ है ना, तो ये कितना हो गया 30, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है अब बताइए ये x और x ये दोनों आपस में इक्वल है, ये क्या दोनों में आपस में इक्वल है। तो अगर ये हमारा 80 हुआ तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है a प्लस b और c, तीनों का सम करके बताइए कितना आएगा 180 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो a की वैल्यू दे रखी है 80, b की वैल्यू दे रखी है टोटल 60, c की वैल्यू अगर पता चल जाए तो दोनों का हाफ हाफ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो c की वैल्यू नहीं पता है इज इक्वल टू 180। अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, इधर माइनस कर दीजिए, तो 80 और 60 कितना 140, उधर भेज दिया माइनस हो गया, तो बचा कितना c की वैल्यू 40। तो अब c हो गया 40, इसका मतलब ये दोनों मिला करके जो आंसर आया यहां से वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया 40। कितना हो गया 40। तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा 20 और ये भी कितना हो जाएगा 20। पता चल गया यहां से, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा वैल्यू हम लोग हाफ हाफ कर लेंगे। ले भाई तो हमारा x क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा हाफ नहीं हो जाएगा 40 का, क्या हो गया 20 आ गया। क्या हमने किया 80 था x 60 दिया था, हमने तीसरे एंगल की वैल्यू निकाली। तीसरा एंगल जो हमारा दे रखा था उसका हमने क्या कर दिया हाफ कर दिया, तुरंत हमारा फाइंड हो गया। इसको तो निकालने की जरूरत, अच्छा y भी पूछ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब y पूछ रहा है यहां से तो बताइए यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग चल लेते हैं। किस वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में। अब छोटे ट्रायंगल में चलेंगे तो यहां क्या बन रहा है, ये 30 बन रहा है, ये क्या बन रहा है y बन रहा है, और ये छोटे वाले एंगल में ही बन रहा है 20। तो इन तीनों को मिलाकर के भी कितना होगा 180। देखिए ये 30, ये वाला एंगल और ये तीनों मिला के 180 होगा। तो y की अगर मैं पूछूंगा वैल्यू तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 30 और 20 को ऐड कर लीजिए 50 हो गया। कितना आ गया 130 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर यहां से क्या हो गया 130, क्या हो गया 130। तो ये हमारा यहां तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो सभी के सभी क्वेश्चन कैसे थे, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पे मेरा क्लास एंड होता है।
होपफुली ये वीडियो, ये सभी कंटेंट जो कि मैंने क्वेश्चंस में लाया, ये आपके लिए क्या रहा होगा, बहुत ही अच्छा रहा होगा और बहुत ही अच्छा है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत तोड़िए। भले ही आपके पास टाइम कम है, एक सीट हो चाहे 20 सीट हो, हमको केवल एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए हमको अच्छी तरीके से अपने पूरे मेहनत को, अपने पूरे मन को लगा देना है। इसमें जितना भी टाइम बचा है पूरी अच्छे जोश के साथ हम लोग को पढ़ना है। डेली के डेली कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में, हिम्मत मत तोड़िए, जो होगा देखा जाएगा। साहब एक चीज मन में रखिए कि अगर असफलता मिली तो असफलता मिली तो तजुर्बा जरूर देखे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाय द वे अगर नहीं हो पाया, बाय द वे सोचना नहीं है ऐसा कि नहीं हो पाया, लेकिन बाय द वे नहीं हो पाया तो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस जरूर रहेगा कि हम क्या कर सके, आगे जब मैं एग्जाम दूं तो उसको जरूर क्रैक करूं। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और नई उमंग के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट और गुड नाइट।